गरीबों का मसीहा, पिछड़ों का पोस्टर हुआ है। गोपालगंज की धूसर मिट्टी से निकलकर बिहार के सियासत के डीएनए को बदल देने वाला एकलौता माई का लाल था लालू। इस तरह का था लालू। वो था जिसने राजनीति के नियम बदल दिए। राजनीति का वो न्यूटन था जिसने बिहार की राजनीति को सर के बल खड़ा कर दिया। अगर एक था लालू हम नहीं किए होते तो हमको कोई पहचानता ही नहीं। जो बात है जो साफ है। आरक्षण पे हम वीडियो नहीं बनाए होते तो कोई हमको जानता ही नहीं। उन्हीं वीडियोस के व्यूज़ गए हैं, उन्हीं वीडियोस से लोग हमको जाने हैं। कुछ भी अच्छा सा वीडियो बनाते हैं जिसमें कोई ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं है तो उसका तो व्यूज़ ही नहीं जाता ना। 100 व्यूज़ गया चाहे 10,000 व्यूज़ गया, और कहाँ 10 मिलियन व्यूज़, अंतर हो जाता है। एक्चुअली इस फील्ड में किसी को जॉब नहीं मिलती है। ये लोग अपना लक आजमाते रहता है। लक लगा तो लगा, नहीं तो स्ट्रगल करते करते ख़राब हो जाता है ज़िंदगी। एक ऐसी संस्थान है जिसको देखा देखी बहुत सा संस्थान खुला है। पेरेंट संस्थान बोल सकते हैं उसको डिजिटल वर्ल्ड में। वो राइटर्स को जॉब देती है एकदम अपने घर में। जैसे सरकारी नौकरी या कोई अच्छा नौकरी होता है ना, वैसे नौकरी देती है वो। चाहे वो उनके टाइटल में पासवान लगा हो, चाहे राम लगा हो, रजक लगा हो, यादव लगा हो, सिंह लगा हो, भूमियार लगा हो। क्योंकि बहुत से लोग भूमियार टाइटल में भूमियार ही लिख देते हैं नाम में ही, जो फेसबुक पे नाम रहता है एक्चुअल में। कुछ यदुवंशी लिखते हैं। नमस्कार, उत्सव शाही नाम है मेरा और आप देख रहे हैं दी चर्चा। हमारे साथ अभी जो मौजूद हैं शख्स, इनको आप फेसबुक पे अवश्य देखे होंगे, यूट्यूब पे अवश्य देखे होंगे। हमेशा सुर्खियों में रहते हैं अपने कंटेंट को लेकर के, विवादों को लेकर के। अभी इनकी दो लोगों की जोड़ी है, अक्सर आप उनको देखते होंगे। हालांकि अभी एक आदमी गायब है, हमारे पहुंच से दूर हैं, तो इनसे मिलते हैं, बात करते हैं। स्वागत सर आपका दी चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बड़ी बढ़िया नाम होता है चर्चा। बहुत सोच समझ का नाम रखा गया है दी चर्चा का। करल जाए चर्चा फिर और का। तो मुझे ये बताइए कि अभी कहाँ गायब हैं? आपकी एक जोड़ी से एक आदमी कहाँ गायब हैं? दिल्ली गया हुआ है वो। नापने गया है कि कितना सर्दी गिर रहा है। कोई काम से गेल। दिल्ली गेल। दिल्ली गए हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी शुरुआत कैसे हुई इस फील्ड में? कैसे कैसे आप इस फील्ड में आए? शुरुआत इस फील्ड में शुरू से इंटरेस्ट था, बचपन से इंटरेस्ट था। हम स्कूल में भी नाटक वगैरह किया करते थे, लेकिन जैसा कि हर जगह होता है बिहार में, लोग पढ़ाई पे जोर देते हैं, तो इसका कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए कहीं भेजा नहीं गया। खुद से ही देखो, टीवी देख के सीखो, रेडियो सुन के सीखो, गाना सीखो या फिर एक्टिंग करना सीखो। और उसके बाद ज़्यादा जो ध्यान है, जो प्रोफेशनली जो करना है वो पढ़ाई ही करना है। तो इंजीनियरिंग करना था, इंजीनियर ही बनना था, तो इंजीनियरिंग किए, इंजीनियर बने। और वहीं से कुछ लोगों की ऐसी टोली बन गई हमारी, जिसका नाम था पंख, अभी उड़ान बाकी है, जिसको हम लोगों ने कॉलेज में ही क्रिएट किया था। तो हम लोग थिएटर वगैरह, नुक्कड़ वगैरह ये सब किया करते थे और छोटा मोटा स्किट भी किया करते थे। तो वहीं से इंटरेस्ट जमने लगा और सब लोग अपना अपना फिर 4 साल के बाद चले गए जॉब पे। लेकिन अंदर जो आग था वो पनप ही रहा था। तो वही आग अभिनव आनंद से भी रिज़ाइन करवाया, उसको पहुंचा दिया टीवीएफ में। उसके बाद वही आग 2018 में हमसे भी रिज़ाइन करवाया, हम भी पहुंच गए 2018 में टीवीएफ में। तो 2018 में टीवीएफ में हम भी पहुंच गए, अपना काम करने लगे वहीं पे। फिर विभुनंदन भी अभी उधर ही हैं। लेकिन टीवीएफ में काम करते समय ही युगल पहुंचा। युगल हम लोग का फ़ैन था 2013 से। 2013 में हम लोग गैंग्स ऑफ बेरोजगार फिल्म बनाए थे, जो इंजीनियरिंग के ऊपर बेस्ड था। तो ये गैंग्स ऑफ वासेपुर का पैरोडी था, जिसमें हम परपेंडिकुलर बने थे। तो वो सब देखा था, उसको बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वो भी इंजीनियरिंग कर रहा था, हम लोग से 2 साल 3 साल जूनियर था। तो देखा भाई, अब क्योंकि वो फिल्म पूरे इंडिया में हर इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच चुकी थी। जबकि उस समय डाटा जो था बहुत महंगा हुआ करता था। 1 GB मिलता था 300 रुपये का। लेकिन फिल्म इतनी लोगों को पसंद आई, जितने स्टूडेंट्स लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। IIT NIT जितना था सब जगह चलने लगा। तो उसको देख के युगल फ़ैन हुआ था, जो हम लोग से मिलने की कोशिश करता रहा 2014 से, और जाके मिला 2018 में। तो 2018 में अब मिला, फिर चला गया। फिर 2019 में उसकी जॉब लगी RVCJ में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर। तो वो आया, तो उससे मिले। अब घर ही का था, इधर कहीं बिहार का था, थोड़ा सा मगही में बात अपना होने लगा। तो हम उसको बोले कि तुम इधर उधर कहाँ रह रहा है, जहाँ हम रह रहे हैं वहीं रह लो। ऐसे ही मुंबई महंगी जगह है, दोनों साथ में रहेंगे, कुछ भाड़ा हमरो कम जाएगा, कुछ तुम्हारा भी कम जाएगा, और अपना भाई लोग है तो थोड़ा रहे में मज़ा आएगा। तो वहीं वहाँ फिर उसके साथ रहने लगे। अपना उसका उधर काम चलता था, हमारा टीवीएफ में काम चलता था। और सुबह सुबह उठ के हम लोग बीच जाने लगे। बीच पर जा कर के हम लोग ऐसे ही मगही में अपना चर्चा शुरू कर दिए। कभी कभी कहीं कुछ नहीं आया था आज, इससे पहले मगही में। तो हम लोग शुरू कर दिए मगही में बोलना।
तो लोगों को पसंद आने लगा। आरबीसीजी अपने टीम में, अपने चैनल पे, अपने पेज पे डालने लगी उस वीडियो को। आईपीएल के ऊपर चर्चा होता था, उस समय आईपीएल चल रहा था, तो लोगों को पसंद आने लगा। एक तो आईपीएल का ऊपर जो चर्चा होता था सीएसके और बेंगलोर के ऊपर कि बेंगलोर भारी पनौती है, सीएसके धोनी है, धोनी सबको निकाल देगा, तो वो एक कंटेंट मिल जाता था लोगों को जो बहुत पसंद आता था। और साथ ही जो हम लोग मगही में बोलते थे वो सबको टच कर जाता था, बोलता अरे ये देख अपना तरफ बोल रहे लोग, अपना जैसे बोली थे, सब अपना अपना फ्रेंड को टैग करने लगते थे। तो वहाँ से हम लोग ये आइडिया क्लिक कर गया कि हम लोग अब मगही में कंटेंट बनाएंगे। मगही कोई नहीं जानता है, अगर मगही सुन रहा है तो उन लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। तब जा कर के हम लोग वर्ल्ड कप के समय मगधी वॉइस बनाए। घर वालों का कैसा सपोर्ट था इसको लेकर के? घर वाला का सपोर्ट शुरू में तो नहीं था, जब तक हम जॉब ना कर लिए, जॉब करके कुछ पैसा घर पे दे नहीं दिए, तब तक हमको मतलब ये परमिशन नहीं मिला कि तुम इस लाइन में जाओ। बोलते थे कि तुमको इंजीनियरिंग करवाए हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाए हैं, तो इंजीनियर बनो, इंजीनियरिंग वाला काम करो, ये सब काम मत करो प्लीज़। और अगर तुम ये सब काम करेगा तो तुम पूरे गांव में मजाक का पात्र बन जाएगा। मतलब वही सब चीज़ कि कोई शादी नहीं करेगा, कोई अगुआ नहीं भेजेगा, बहुत सा लफड़ा घर का, समाज का, कहीं पे भी तुम उनको जाने लायक नहीं छोड़ा है, किसी का दुआरी पे जा नहीं सकते हैं, चार को बात कह देता है कि बेटा के इंजीनियरिंग पढ़ेला, बेटा का करी तो। आजकल मैं आपका एक वीडियो देखा, 2-3 वीडियो मैंने देखा, उसमें एक अंकल हैं आपके वीडियो में, तो मुझे पता नहीं था कि कौन है वो। जब मैंने जानकारी हासिल किया तो मालूम चला कि आपके पापा हैं वो। तो फिर पापा कहीं दूर थे, आप कोई फील्ड से इंटरेस्टेड नहीं थे, पहले परमिशन नहीं था आपको इस फील्ड में आने का, फिर पापा अब इस फील्ड में आ गए हैं। वो तब हुआ ऐसा जब हमको ऑलरेडी इसी फील्ड में एक जॉब मिल गई। एक्चुअली इस फील्ड में किसी को जॉब नहीं मिलती है, ये लोग अपना लक आजमाते रहता है, लक लगा तो लगा, नहीं तो स्ट्रगल करते करते ख़राब हो जाता है ज़िंदगी। लेकिन हमको जॉब मिल गई थी टीवीएफ में। द वायरल फीवर एक ऐसी संस्थान है जिसको देखा देखी बहुत सा संस्थान खुला है, पेरेंट संस्थान बोल सकते हैं उसको डिजिटल वर्ल्ड में। वो राइटर्स को जॉब देती है एकदम अपने घर में, जैसे सरकारी नौकरी या कोई अच्छा नौकरी होता है ना, वैसे नौकरी देती है वो, अगर आपको लिखना आता है। हाँ, कंटेंट अगर आपको लिखना आता है तो हाँ, पर मंथ सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगा और आपको हर महीना 2 से 3 स्क्रिप्ट लिख के देना है। कोई बड़ी बात थी नहीं मेरे लिए, हम लिख देते थे। करेंगे हैं अंकल भी एक्टिंग ही करेंगे। अब करते ही रहेंगे, मगही में तो करेंगे ही। तो वो देख करके वो सेटिस्फाई हो गए कि हाँ चलो ठीक है भाई, अब पैसा आ रहा है तो बाप माँ को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, बेटा सेटल होना चाहिए। तो उसके बाद मगधी वॉइस बना। पहले हम टीवीएफ में थे, तो टीवीएफ के बाद मगधी वॉइस बना। तो जब मगधी वॉइस बना तो पापा भी अपना आ गए बातचीत करने के लिए, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। एक बार गोवा गए थे हमारे साथ, सब बोलता है पापा के साथ कौन गोवा जाता है, नहीं हम जाते हैं भाई। अब पापा के साथ गए गोवा, गोवा में उनको बहुत लोग पहचान रहा था, मतलब बिहार के ही लोग जो गोवा में रहते हैं सब पहचान रहे थे, तो उनको बहुत अच्छा लगा। कहीं भी जाते हैं तो सब पहचानते ही है चाचा जी करके, तो उनको अच्छा लगता है। अभी मैं देख रहा हूँ कि बिहारी नंबर में बैठा हुआ है अभी, मतलब उस पर कुछ कंटेंट जा नहीं रहा है, आप इधर अपना अलग मगधी बॉयज़ में, फिर वो और भी लोग थे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों बिहारी नंबर 1 क्या ऐसा हो गया? बिहारी नंबर 1 एक्चुअली विभुनंदन सिंह उसको ओपन किए थे, और बिहार की मतलब पुनर्जागरण के लिए कि बिहारी अपने अंदर को जानो समझो, उसके लिए उसको बनाया गया था। और उस पर बिहार की कहानी कही जाती थी और स्टीरियोटाइप तोड़ने का काम किया जाता था कि बिहारी हर जगह वैसा नहीं होता जैसा तुम सोचते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब भोजपुरी बोलेगा, कोई ज़रूरी नहीं कि सब लिट्टिए चोखा खा रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि सब रेघाइए के बोल रहा है। बिहारी लोग बहुत मतलब हर जगह पे है और अच्छे अच्छे मुकाम पे है, अच्छे खासे मुकाम पे है। स्टीरियोटाइप तोड़ने का काम किया जाता था उस चैनल से। तो विभुनंदन सिंह मेरा मतलब ऐसा दोस्त है कि भाई के जैसा, वो कुछ भी बोलता था तो हम करते थे। तो इसी तरह उसने एक था लालू स्क्रिप्ट लिखवाई क्षितिज रॉय से, क्षितिज रॉय राइटर थे, हमको बोला बोल देने के लिए। मैंने कुछ किया नहीं है, मेरा क्या बोलता है ऑफिस था, हमको निकलना था जल्दी। वो बोला भाई सर इसको खाली बोल दीजिए ना, तो हम बोला अरे याद करना पड़ेगा, उतना करना पड़ेगा कि याद नहीं करना पड़ेगा, हम प्रॉम्प्टर रख देते हैं, आप पढ़ दीजिए बस। हम एक था लालू पढ़ दिए हैं, हम बोले नहीं है उसको, हम ऐसे बैठ करके देख देख के पढ़ दिए उसको, और पढ़ के निकल गए हम ऑफिस। उसके बाद वो हिट हो गया। उसके बाद और भी आरक्षण पे आया वीडियो, ये लोग देखा कि हिट हो रहा है तो और वीडियो बनवा लेते हैं इनसे। हम मेरे को कुछ करना रहता नहीं था, बस पढ़ना रहता था, हम पढ़ के निकल जाते थे। पढ़ के निकल गए अपना दूसरा काम पे, टीवीएफ का काम पे, राजा रवि की रिपोर्ट लिखना। अब क्या हुआ कि विभुनंदन उस समय सिर्फ बिहारी नंबर 1 पे ही काम करता था और साथ ही साथ वो जॉब करता था आईटी कंपनी में। उसके बाद उसके अंदर मतलब जितने दिन वो मुंबई रहा ना, तो उसके अंदर वो कीड़ा और मजबूत होता चला गया, एक्टिंग वाला और ये सब काम वाला। तो वो अपना जॉब छोड़ करके प्रॉपर मुंबई में सेटल हो गया बिंज चैनल में।
अभी बीन चैनल में वो हेड, क्रिएटिव हेड है राइटर वाइटर का, समझ रहे हो, मतलब सीनियर राइटर है। तो अब उधर देना पड़ेगा ना टाइम, तो बिहारी नंबर 1 बंद है अभी। लेकिन इसने कई लड़कों को इस पे मौका दिया, बिहारी नंबर 1 पे बहुत से लोगों को मौका दिया है। और उसमें एक माही है, रैपर माही, जो गाना वगैरह निकालता है, तो आ रहा है अभी बिहारी नंबर 1 से कई गाने लेकर के वो बिहार के ऊपर। हाँ, तो वो काम चलता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे चलेगा, बीच बीच में कभी कभार चलेगा, उतना फुल फ्लेज में नहीं चल पाएगा, क्योंकि देखने वाला एक ही आदमी है, वो दूसरी जगह लग गया है। क्योंकि बिहारी नंबर 1 से उसको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है। आज तक उसने जितने भी काम किए हैं बिहारी नंबर 1 पे, बिहार के लिए फ्री में किया है, कभी पैसा कुछ 1 रुपया कमाया नहीं कहीं से। और वही जागरण है जो लाया गया बिहार में, क्रांति है, बिहारी नंबर 1 से ही आया है। तो बिहारी नंबर 1 से बिहार के जो यूथ हैं उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी है उस पर? अरे बिल्कुल है, वहाँ पे तो मतलब अपॉर्चुनिटी है, रखा हुआ है चैनल, प्लेटफॉर्म रखा हुआ है। विभू नंदन तो ऐसा लड़का है कि उसको अगर कोई योग्य मिल जाएगा तो उसको हैंड ओवर कर देगा, चलाओ भाई। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप गाना भी गाते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, कंटेंट भी बनाते हैं, तो आपकी पहचान कैसे हो, बतौर सिंगर, बतौर एक्टर, या फिर बतौर कंटेंट क्रिएटर? एज ए आर्टिस्ट लोग हम हमारी पहचान करें, ऐसे कलाकार हमारी पहचान करें। अब कलाकार बहुत कुछ करता है, लेकिन जो मुख्यतः अगर कोई कहेगा कि क्या है, तो हम कहेंगे कि गायक अभिनेता के रूप में लोग जाने। बाकी लेखन तो रहता ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि लेखन में हम सुपरवाइज करें ऐसे लोगों को, ऐसे लड़कों को जो बिहार में ऑलरेडी हैं, जो लिखना बहुत अच्छा से जानते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो ऐसी 2 लड़के हैं, एक आनंद झा है, एक सुमित कुमार है। 2 लड़कों को हम अभी वेब सीरीज़ लिखवा रहे हैं, हाँ, अपने गाइडेंस में। और वो लोग बहुत अच्छा लिख रहा है, और जल्दी ही मतलब दिखेगा, यूट्यूब पर नज़र आएगा वो वेब सीरीज़। अच्छा, मगधी बॉयज़, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आपका एक जो दर्शक है वो सीमित है मगधी नाम से? अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल किए हैं। एक्चुअली लोगों को मालूम नहीं है, मगधी इसलिए नाम रखे हैं ना, क्योंकि मगधी जब कोई जाके सर्च करेगा कहीं पे भी नाम से कि मगधी क्या होता है, जो बिहार का नहीं है, जो बाहर का है, तो वो जान जाएगा कि मगधी एक एंशियंट लैंग्वेज है जिससे कई भाषाएं निकली हैं, जिसमें पूर्वी हिंदी है, तो हिंदी भी आ गया हमारे में, असमीज़ है, असमीज़ भी आ गया, बंगाली है, बंगाली भी आ गया, मैथिली, भोजपुरी, अब मगही जो हम लोग बोलते हैं एक्चुअली, तो ये सब मगधी से निकली हुई भाषा है। इसीलिए मगही बॉयज़ नहीं नाम रखे हैं, हम मगधी बॉयज़ नाम रखे हैं। मगधी और मगही में बहुत फ़र्क है। अच्छा हुआ ये सवाल आप पूछ लिए, आपके जरिए बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो मगधी और मगही में अंतर है, इसलिए मगधी बॉयज़ रखे हैं। इसका दायरा बहुत बड़ा है। अगर भारत की ही बात करें तो एक समय था कि समूचे भारत पर मगध का साम्राज्य था। अखंड भारत जिसकी आज मांग की जाती है, लोग मांग करते हैं, वो अखंड भारत मगध के साम्राज्य में ही था, जो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। तो इसीलिए मगध से मगधी, इसीलिए मगधी बॉयज़। और इंग्लिश में रखे हैं, बॉयज़ रखे हैं, लड़का भी रख सकते थे, है कि नहीं? काहे रखे हैं ऐसा? ताकि ये नाम जब बाहर जाए, ऐसे देशों में जाए जहाँ इंग्लिश लैंग्वेज चलती है, तो उनको तो समझ में आ जाएगा ना कि कुछ बॉयज़ मतलब कुछ लड़के हैं जो मगधी कुछ है, तो मगधी तो सर्च करेंगे तो उनको मीनिंग वहाँ पता चल जाएगा, बॉयज़ से तो वो समझ ही जाएंगे। तो एक इंटरनेशनली रिच मिलेगा हम लोगों को। बाकी कंटेंट पे डिपेंड करता है कि हम कंटेंट कैसा बनाते हैं। तो आने वाले अच्छा, कुछ कंटेंट आपका जो है बहुत मतलब विवादित कंटेंट है। कुछ ऐसे ऐसे लोगों पे आपने बनाया है वीडियो जो जिनका विवादों से पुराना नाता है, तो ऐसे 3-4 नाम हैं ऐसे। तो आपको नहीं लगता है कि इससे आपके जो दर्शक होते हैं वो बिगड़ते होंगे, दुखी होते होंगे? हाँ, उन्हीं से दर्शक बने भी हैं। बात ये है, अगर एक था लालू हम नहीं किए होते तो हमको कोई पहचानता ही नहीं। जो बात है जो साफ है, आरक्षण पे हम वीडियो नहीं बनाए होते तो कोई हमको जानता ही नहीं। उन्हीं वीडियोस के व्यूज़ गए हैं, उन्हीं वीडियोस से लोग हमको जाने हैं। उसके बाद हम कुछ भी अच्छा सा वीडियो बनाते हैं जिसमें कोई ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं है, तो उसका तो व्यूज़ ही नहीं जाता ना। 100 व्यूज़ गया चाहे 10,000 व्यूज़ गया, और कहाँ 10 मिलियन व्यूज़, अंतर हो जाता है। तो कुछ न एक वर्ग जो है नाराज़ होगा ही। ऐसा कोई हीरो पैदा नहीं हुआ या ऐसा कोई एक्टर पैदा नहीं हुआ जो अजात शत्रु हो। अजात शत्रु कोई एक्टर नहीं है। किसी ने यहाँ शाहरुख को भी कितनी गालियाँ पड़ती हैं, सलमान को भी कितनी गालियाँ पड़ती हैं, मनोज वाजपेयी को भी गालियाँ पड़ती हैं, पंकज त्रिपाठी तक को लोग गाली दे देते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी गालियाँ खाते हैं। तो कई लोग पसंद करते हैं, कुछ पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जिनका जो स्ट्रेंथ है उसको खोना नहीं चाहिए, उस पर बोलना चाहिए। और मैंने जो भी मतलब टॉपिक्स पे बोला है सिर्फ सच्चाई बोली है,
एक बार वो आदमी जो हमसे नफरत करता है उसके कारण, वो भी जब अकेले में बैठ के सोचेगा तो बोलेगा कि नहीं ये बात तो उसने सच ही बोली है, और ऐसा हुआ है। मैं आपके कंटेंट पे जो कमेंट्स आते हैं वो मैंने पढ़ा था, मैं देखता हूँ। उसमें मालूम चलता है कि एक खास वर्ग का लोग आपके समर्थन में है, एक खास वर्ग का लोग आपके विपक्ष में है जो आपको गालियाँ दे रहा है। नहीं, तो ये वर्गीकृत करना उचित नहीं है, और ऐसा है भी नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, हमारे पास हर जाति हर समुदाय के लड़कों का मैसेज आता है, लड़कियों का मैसेज आता है कि भैया आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ योर्स, आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, तोरा बड़ी पसंद कर रही हो, तोरा से मिले के मन हो, चाहे वो उनके टाइटल में पासवान लगा हो, चाहे राम लगा हो, रजक लगा हो, यादव लगा हो, सिंह लगा हो, भूमियार लगा हो, क्योंकि बहुत से लोग भूमियार टाइटल में भूमियार ही लिख देते हैं नाम में ही, जो फेसबुक पे नाम रहता है एक्चुअल में। कुछ यदुवंशी लिखते हैं, तो कुछ और भी अलग अलग नाम लिखते हैं। तो ये जितने भी हम देखे हैं कि हैं आते हैं जो मैसेजेस, तो सब टाइटल से आते हैं, सब के तरफ से आते हैं। तो हमको तो नहीं लगता है कि कोई एक वर्ग मेरे खिलाफ है। कुछ लोग खिलाफ हो सकते हैं जिनको समझ में नहीं है, जो कट्टर है, किसी चीज़ को लेकर के कट्टर है कि नहीं ऐसे कैसे बोल सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हो तो कुछ भी सकता है, बस एक बार सोचने की ज़रूरत है। ये क्या उदार होकर के सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको लिबरल होना ज़रूरी है। थोड़ा सा समझिए कि हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ हुआ है, किसी में कुछ बुराई है तो किसी में कुछ अच्छाई भी है, दोनों चीज़ है। कोई भी इंसान पूरी तरह से अच्छा नहीं है और कोई भी इंसान पूरी तरह से बुरा नहीं है। अच्छा, आपने एक वीडियो बनाया था आनंद मोहन पे, ठीक है? तो आनंद मोहन पे कोर्ट का फैसला था कि आरोपित थे वो, आरोपी हैं वो अब प्रूफ हो चुका है, वो जेल सजा काट भी चुके हैं अब। सजा काट चुके हैं। तो एक अपराधी पे, एक तरह से अपराधी ही हैं वो, अपराधी हैं, तो एक अपराधी के समर्थन में वीडियो बनाना समर्थन नहीं था, वो एक कहानी थी। अब ये लोग यही समझ जाते हैं ना कि समर्थन है। अब लालू यादव जी पे वीडियो बनाए थे तो क्या लालू यादव के विरोध में थोड़ी बनाए थे? उनको तो हम बोले ही थे कि गरीबों का मसीहा, पिछड़ों का पोस्टर हुआ है। गोपालगंज की धूसर मिट्टी से निकलकर बिहार के सियासत के डीएनए को बदल देने वाला एक लौता माई का लाल था लालू। इस तरह का था लालू। वो था जिसने राजनीति के नियम बदल दिए। राजनीति का वो न्यूटन था जिसने बिहार की राजनीति को सर के बल खड़ा कर दिया। तो इस तरीके से जो उनके क्या बोलते हैं उपलब्धियां थी, मैंने उनको भी गिनाया। साथ ही साथ जो उनके कांड हुए उनके काल में, मैंने उनको भी गिनाया। उसी तरह से आनंद मोहन क्यों आरोपित हुए, ऐसा कौन सा घटना घटा जिसके पीछे आरोप लगा उन पे। और साथ ही साथ उसके बाद मैंने उसमें ये भी कहा है कि अब ये फैसला कोर्ट करेगी, अब ये कोर्ट पे है कि कोर्ट क्या करती है। 14 साल का सज़ा पूरा होने के बाद वो निकलते हैं या फिर अंदर ही रहते हैं, ये उनके कर्म डिपेंड करता है। कोर्ट तो फैसला दे चुकी है, कोर्ट अपराधी हैं और सज़ा भी उनका करीब करीब पूरा हो चुका है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये कोर्ट का काम है और उनका काम है वो समझें। बाकी उनकी जो कहानी थी, आनंद मोहन भाई एक शख्सियत तो थे ही, इससे तो कोई इनकार है नहीं। जिस तरह से लालू यादव थे उसी तरह से आनंद मोहन भी थे, और उसी तरह से हमारे चंद्रशेखर जी भी होंगे जो प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हैं। जिन सक्सेस को सब जान रहा है तो कुछ तो बात होगा उनमें ना, तभी तो सब लोग उनको जान रहे हैं। तो क्यों जान रहे हैं, उनके पीछे उनकी कहानी क्या है, उनकी गाथा क्या है। पान सिंह तोमर के ऊपर फिल्म बनी, वो भी अपराधी थे, पुलिस के वारंट निकला हुआ था उनके पीछे, लेकिन क्यों उन पे फिल्म बनी? उन पे फिल्म नहीं बननी चाहिए थी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पे फिल्म बनी। प्रकाश शुक्ला पे रंगवाज सीरीज बनी है, नहीं बननी चाहिए थी। तो बनाते हैं, आर्टिस्ट लोग का काम है ये कहानी कहना, किसी के बारे में जो एक अच्छी कहानी हो या फिर कोई कहानी हो जो ना सुनी गई हो, कुछ ऐसे शख्स हों, ऐसे व्यक्तित्व हों जो एक कद रखते हों लोगों के बीच में, तो उन पे कलाकार बनाता है कहानी। और एक चीज़ और है, एक और विवादित सवाल है, रणवीर सेना या फिर ब्रह्मेश्वर मुखिया, उनको मतलब इतिहास बहुत पुराना है, बहुत लोग उनको अच्छा कहते हैं, बुरा कहते हैं, तो उसको लेकर के आपकी क्या राय है, कैसे आप देखते हैं? रणवीर सेना के बारे में तो आ रहा है एक वेब सीरीज़, तो उसमें आपको मेरी क्या राय है और क्या मैं देखता हूँ, एज अ राइटर मैं उसको लिख रहा हूँ, तो पता चलेगा ही। बाकी ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में हम खुद, ब्रह्मेश्वर मुखिया क्या कहते थे जो बताना चाहते हैं। एक होटल में जब सब गया तो सब पूछा कि क्या क्या खाना पसंद करेंगे, मांसाहारी हैं कि शाकाहारी हैं? तो ब्रह्मेश्वर बाबा बोले कि हम नराहारी हैं। समझ रहे हो, नराहारी मतलब नर का आहार करते हैं। तो
वो जो थे, वो लोग जो इंसान थे, वो आम जनजीवन और आम इंसान के बीच के इंसान ही नहीं थे वो लोग। और जिस परिस्थिति में वो लोग रह रहे थे, वो परिस्थिति भी नहीं थी जिस परिस्थिति में आज हम लोग हैं। हम लोग आज बहुत आराम से सभी लोगों के साथ बात करते हैं, मिलते हैं, घुलते हैं, उतना बैर भाव किसी से नहीं रहता, चाहे वो किसी भी जाति का हो। लेकिन उस समय एक गजब ही माहौल बना हुआ था, जहाँ प्राणों पे आई हुई थी, जान पे आई हुई थी, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि रणवीर सेना बस मार खाती थी या मरती थी, रणवीर सेना मारती भी थी। और ऐसा भी नहीं है कि खाली एमसीसी के लोग मारे जाते थे, एनसीसी के लोग भी मारते थे। दोनों तरफ से कोई समझदार आदमी क्यों नहीं आगे आया? उस पर राजनीति क्यों हुई? उसको रोका क्यों नहीं गया? क्या हमारे देश में आर्मी नहीं था, फोर्स नहीं था, लॉ नहीं था क्या? उस समय संविधान नहीं बना था क्या? कानून क्यों नहीं अपना काम कर रही थी? इसको होने क्यों दिया जा रहा था? आज के समय में कोई करके क्यों नहीं दिखा रहा है वैसा? आज के समय में वैसा क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन आज के समय में भी छिटपुट कहीं ना कहीं घटनाएं होती रहती हैं। लोग दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है लोगों को। क्या उस वक्त की ये मांग थी? हाँ बिल्कुल, उस समय की मांग थी, तभी काम हुआ। मांग नहीं होती नहीं होता। अगर जो सरकार है, जो कानून है, वो अपना काम करती तो कोई सेना नहीं बनती। क्यों बनती? नहीं बनती। उससे पहले क्यों नहीं थी वो सेना? 1994 में बनी है रणवीर सेना, उससे पहले क्यों नहीं थी? नरसंहार 1976 से शुरू है। आप पढ़िएगा तो देखिएगा कि नरसंहारों का जो दौर है 1976 से ही चल रहा है, बेलछी से ही चल रहा है, जब इंदिरा गांधी हाथी पर चढ़ के गई थी। लेकिन तब तक रणवीर सेना का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, छिटपुट लड़ाइयाँ होती रहती थी अलग अलग जो वर्ग के लोग हैं उनमें। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई कारण रहा होगा बनने के पीछे, वो सब दिखाया जाएगा मूवी में। अगर बिहार में चुनाव होता है और आपको किसी पार्टी का प्रमोशन करने के लिए उतारा जाए मैदान में, स्टार प्रचारक बनाया जाए, तो किसको आप चूज करेंगे? किस पार्टी को चूज करेंगे आप? अभी तक तो हमको ऐसा कोई पार्टी दिखा नहीं है कि जिसको हम चूज़ करें अपना स्टार प्रचारक के लिए। मौजूदा पार्टी है, उसमें से चूज करना है। तो नहीं, हम करेंगे ही नहीं प्रचार। ऐसे भी हमारा आया था ऑफर पिछला चुनाव में, तो हम कैंसिल कर दिए थे। पैसा वैसा सब मिल रहा था और करना कुछ नहीं था, खाली उनका वीडियो अपलोड करना था अपना पेज पे। हम लोग नहीं कर सकते हैं सर। आपका दोस्त गिना देंगे इतना न तो आप बेहोश हो जाइएगा। आप समझ रहे हो कौन होगा वो? अब उस सरकार का हम कैसे करें? हम तो उसका इतना चीज़ देख लिए हैं कि इतना विफलता हमको नज़र आ रहा है कि हम क्या बोलें। हम कैसे उसका सपोर्ट करेंगे? कोई भी सरकार अभी जो है बिहार में, जो भी मौजूदा सरकार है या फिर संभावित सरकार जो नज़र आती है, बहुत दोष है सब में। विज़न ही नहीं है। विज़न एगो दिखता है, विज़न दिखता ही नहीं है। अब कहेगा कि तुम बड़का विज़न वाला है, तो भैया हमको दिखता है विज़न है, राइटर हैं, क्रिएटर को दिखता है, चीज़ें नज़र आती हैं। वो देख लेता है बैठे बैठे कि उसका कौन सा शॉट कहाँ है, कौन सा एक्टर कौन से लोकेशन पे क्या डायलॉग बोल रहा है। कल्पना शक्ति होती है हम लोगों में। कोई भी अगर क्रिएटर है, एक्टर है, जिनके संपर्क में तुम भी हो, तो तुम देख पाओगे कि उनके अंदर कल्पना शक्ति होती है। ये कल्पना शक्ति ही कुछ सृजन कर सकती है। तो वो कल्पना शक्ति किसी में नज़र ही नहीं आता। हमको नज़र आए तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, खुद आगे से आके करेंगे। हमको भी तो चाहिए बिहार बेहतर बने। खाली भाषण देने से, वीडियो बनाने से बिहार थोड़ी बेहतर बनेगा। उसके लिए एक अच्छी सरकार लानी ही पड़ेगी। अच्छा सरकार को सपोर्ट करना ही पड़ेगा, उनको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। अच्छा, अब जो आने वाले भविष्य में क्या आगे की रणनीति है? आगे क्या काम क्या है? क्या क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं आपके, उस पर ज़रा बताइए। एक वेब सीरीज़ आने वाला है। सबसे पहले तो मतलब आएगा वो थोड़ा ब्लॉक के अराउंड वो वेब सीरीज़ है कि ब्लॉक में किस तरह से मुसीबतें झेलनी पड़ती है आम इंसान को। मगही में है, प्योर मगही में। उसके बाद एक और वेब सीरीज़ है जो मतलब डे टू डे घर घर की कहानी की तरह है, लेकिन गांव की लाइफ है वो। तो ये 2 वेब सीरीज़ आने वाली हैं। और बाकी बीच बीच में जो वीडियोज़ आते रहते हैं वो तो आते ही रहेंगे। कोई मुद्दा अगर आ गया तो उस मुद्दे पर हम बात उठाते ही रहेंगे। आखिर में एक कुछ गाना गुनगुना दीजिए आप। अच्छा, तो है का बतलाई हो, अब का समझाई हो, तो है का बतलाई हो, कैसे समझाई हो, अब हो के जुदा तो से जियल न जाई हो, के चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गइल, के चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गइल। ओके सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सब्सक्राइब कर दूँ, शेयर कर दूँ, लाइक कर दूँ तो चर्चा के बढ़िया चैनल है।
थैंक यू।